हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास लेके आए हैं। और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आज हम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित मध्य प्रदेश के इतिहास में कौन कौन से वीरांगनाओं ने अपने महत्वपूर्ण योगदान किस किस क्षेत्र से दिए, उनका अध्ययन आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत करेंगे। तो हम महत्वपूर्ण वीरांगनाओं के अंतर्गत हम यहाँ पे राजकुमार चैन सिंह का विद्रोह देखेंगे और राजकुमार चैन सिंह के विद्रोह के पश्चात बुंदेला का विद्रोह देखेंगे और बुंदेलाओं के विद्रोह के क्रम को आगे बढ़ाते हुए रानी लक्ष्मीबाई का इस में क्या योगदान थी उसका भी हमने अध्ययन करेंगे। और रानी लक्ष्मीबाई के बाद तात्या टोपे का इस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश से क्या योगदान रहा उसका भी अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम वीरांगना रानी अवंतीबाई से संबंधित महानतम वीरांगना का भी हम यहाँ स्पष्टतः अध्ययन करेंगे। और वीरांगना रानी अवंतीबाई के पश्चात हम आगे बढ़ते हुए शहादत खान और भागीरथ सिलावट का भी अध्ययन यहाँ पे हम करेंगे। और राजा शंकर सिंह और रघुनाथ सिंह का भी जो जबलपुर से थे उनका भी हम अध्ययन यहाँ करेंगे। और टंटैया भील का भी अध्ययन करेंगे, इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपना क्या योगदान दिए। और काजा नायक और भीमा नायक का भी अध्ययन करेंगे। और इस प्रकार वीडियो लेक्चर का अंतिम पड़ाव की ओर हमारा भीमा नायक और काजा नायक होंगे। तो चलो दोस्तों, आज हम अध्ययन करते हैं मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास। मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास के अंतर्गत मध्य प्रदेश का भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगनाओं का क्या योगदान रहा। तो बेटा जी देखिए, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश में तैयार हो चुकी थी। क्या हो चुका था बेटा? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश में तैयार हो चुकी थी। कहाँ हो चुकी थी? मध्य प्रदेश में। अंग्रेजों की कुटिल राजनीति के विरुद्ध 1857 के पहले भी मध्य प्रदेश के कुछ राजाओं ने विद्रोह का झंडा उठाया था। अंग्रेजों की कुटिल राजनीति के विरुद्ध 1857 के पहले भी मध्य प्रदेश के कुछ राजाओं ने विद्रोह का झंडा उठाया था। उनमें से दो प्रमुख राजाओं का वर्णन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। उनमें से पहला राजा होगा राजकुमार चैन सिंह का विद्रोह। राजकुमार चैन सिंह का विद्रोह नरसिंहगढ़ के राजकुमार चैन सिंह को अंग्रेजों की सीहोर छावनी के पॉलिटिकल एजेंट मैडाक ने अपमानित किया। परिणाम स्वरूप चैन सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। सीहोर के वर्तमान तहसील चौराहे पर चैन सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य सन 1824 में भीषण लड़ाई हुई। परिणामतः अपने मुट्ठी भर वीर साथियों सहित अंग्रेजी सेना से मुकाबला करते हुए चैन सिंह सीहोर के दशहरा बाग वाले मैदान में वीर गति को प्राप्त हुए। तो राजकुमार चैन सिंह का विद्रोह नरसिंहगढ़ के राजकुमार चैन सिंह को अंग्रेजी के सीहोर छावनी के पॉलिटिकल एजेंट मैडाक ने अपमानित किया था। परिणाम स्वरूप चैन सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। सीहोर के वर्तमान तहसील चौराहे पर चैन सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य
सन 1824 में भीषण लड़ाई हुई। परिणामतः अपने मुट्ठी भर वीर साथियों सहित अंग्रेजी सेना से मुकाबला करते हुए चैंसी सियोर के दशहरा बाग वाले मैदान में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हुए। अब हम आगे देखेंगे बेटा जी। इसके बाद बुंदेला विद्रोह, मध्य प्रदेश की धरती पर विद्रोह की दूसरी ज्वाला 1840 से 1842 में धधकी, जब बुंदेलखंड में नर्मदा सागर अंचल के बुंदेला, राजपूत, गोंड तथा लोधी राजाओं और जमींदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति के झंडा उठाया व अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ युद्ध किए। तो बेटा जी बुंदेला विद्रोह मतलब मध्य प्रदेश के धरती पर विद्रोह की दूसरी ज्वाला है 1840 और 1842 में धधकी, जब बुंदेलखंड में नर्मदा और सागर अंचल के बुंदेला, राजपूत, गोंड व लोधी राजाओं जमींदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की झंडा उठाया व अंग्रेज सत्ता के खिलाफ युद्ध किया। तो ये था बेटा जी बुंदेलाओं का विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला विद्रोह है बेटा रानी लक्ष्मीबाई का जो कि 1857 में क्या योगदान होता है इनका देखते हैं। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाने वाले रानी लक्ष्मीबाई झांसी के रहने वाली थी। ये कहाँ के रहने वाली थी? ये झांसी के रहने वाली थी। लेकिन इन्होंने अपने जीवन के उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध मध्य प्रदेश में लड़ते हुए अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी व पराजित भी किया। तात्या टोपे की मदद से उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज ने जब ग्वालियर को चारों ओर से घेर कर आक्रमण किया, रानी लक्ष्मीबाई बहुत वीरता से लड़ी और 18 जून 1858 को ग्वालियर के किले के पास युद्ध करते हुए बाबा गंगादास के बगीचे में वीर गति को प्राप्त हुई। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज ने जब ग्वालियर को चारों ओर से घेर कर आक्रमण किया, रानी लक्ष्मीबाई बहुत वीरता से लड़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर किले के पास युद्ध करते हुए बाबा गंगादास के बगीचे में वीर गति को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई का 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा इसको हमने देखा। अब हम आगे क्रम से तात्या टोपे का 1857 के संग्राम में क्या योगदान है उसका वर्णन करेंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उल्लेखनीय वीर सेनानी तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में मदद की। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उल्लेखनीय वीर सेनानी तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में मदद की। रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु के बाद भी तात्या टोपे मध्य प्रदेश व अन्य स्थानों पर गुरिल्ला पद्धति से 2 वर्ष तक अंग्रेजों से लड़ते रहे और अंततः उन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है गुरिल्ला पद्धति से युद्ध कौन करता था, तो तात्या टोपे, और तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी, तो शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। तो इसका भी हमने यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ने पर वीरांगना रानी अवंतीबाई का अध्ययन करते हैं। वीरांगना रानी अवंतीबाई का 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए क्या योगदान रहा, तो मंडला जिले के वीर सेनानियों में रामगढ़ की रानी ने भी अपनी मातृभूमि के प्रति जिस प्रेम तथा शौर्य का प्रदर्शन किया था उसके कारण उनका स्थान हमारे देश की महानतम वीरांगनाओं में है। रामगढ़ मंडला जिले के पहाड़ियों में स्थित एक छोटा सा नगर है। रामगढ़ मंडला जिले के पहाड़ियों में स्थित एक छोटा सा नगर है और अप्रैल 1858 को अंग्रेजों की सेना ने रामगढ़ पर दोनों ओर से आक्रमण किया, जिस कारण रानी और उसकी सेना ने अपनी शक्ति और स्थिति को देखते हुए किला खाली कर दिया और पास के जंगल में चली गई। कौन? रानी कहाँ चली जाती है? पास के जंगल में चली जाती है। कौन? रानी वीरांगना रानी अवंतीबाई कहाँ चली जाती है? पास के जंगल में चली जाती है। वहां से रानी अंग्रेजों पर निरंतर आक्रमण करती रही। जब उन्होंने देखा कि वह घिर गई हैं और उसका पकड़ा जाना निश्चित है, वीरांगना के गौरवशाली परंपरा के अनुरूप बंदी होने की अपेक्षा मृत्यु को श्रेष्ठतर समझा और क्षण मात्र में घोड़े से उतरकर अपने अंगरक्षक के पास
से तलवार छीनकर उसे अपनी छाती में घोंपकर हंसते हंसते मातृभूमि के लिए बलिदान दे दिया, मातृभूमि के लिए बलिदान दे दिया। तो इस प्रकार हमने देखा रानी अवंतीबाई कहाँ चली जाती है, जंगल में चली जाती है और वहीं से वहाँ रानी अंग्रेजों पर निरंतर आक्रमण करती रहती है। जब उन्होंने देखा कि वह घिर गई है और उसका पकड़ा जाना निश्चित है, अतः वीरांगना के गौरवशाली परंपरा के अनुरूप बंदी होने की अपेक्षा मृत्यु को श्रेष्ठतर समझा और क्षण मात्र में घोड़े से उतरकर अपने अंगरक्षक से तलवार छीनकर उसे अपनी छाती में घोंपकर हंसते हंसते मातृभूमि के लिए बलिदान दे दिया। इस प्रकार रानी अवंतीबाई, वीरांगना रानी अवंतीबाई मंडला से संबंधित रानी थी। अब आगे हम शहादत खान और भागीरथ सिलावट से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ पे 1857 का क्या योगदान रहा शहादत खान और भागीरथ सिलावट का। 1857 के स्वतंत्र संग्राम में इंदौर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वीर सेनानियों में शहादत खान और भागीरथ सिलावट का भी मध्य प्रदेश के धरती में अपूर्णीय योगदान था। उसी प्रकार आगे अगर हम राजा शंकर सिंह और रघुनाथ साह की भी बात करें कि इनका योगदान मध्य प्रदेश से स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा, तो राजा शंकर सिंह और रघुनाथ साह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जबलपुर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजा शंकर सिंह और रघुनाथ सिंह का भी अपूर्णीय योगदान रहा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। आगे हम बात करते हैं बेटा जी टंटैया भील। टंटैया भील 1857 की महासमर के बाद मध्य प्रदेश के पश्चिम निमाड़ में टंटैया भील ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का पर्याय था। टंटैया भील कहाँ से? पश्चिम निमाड़ से टंटैया भील 1857 के महासमर के बाद मध्य प्रदेश के पश्चिम निमाड़ से टंटैया भील ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का पर्याय बने रहे और नवंबर 1886 में अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया। अंग्रेजों के गिरफ्त में आकर 1886 में अंग्रेजों ने इन्हें फांसी में चढ़ा दिए। किसको? टंटैया भील को। इसी प्रकार काजा नायक और भीमा नायक का मध्य प्रदेश के 1857 के संग्राम में क्या योगदान रहेगा? देश के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में काजा नायक और भीमा नायक का क्या योगदान रहा? काजा नायक और भीमा नायक बड़वानी के काजा नायक और भीमा नायक बड़वानी के धरती से आगंतुक थे और 1857 के विद्रोह में इन्होंने विशेष योगदान दिया। तो इस प्रकार से आज हमने मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास का 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हमारे मध्य प्रदेश का योगदान किस प्रकार से रहा उसका अध्ययन हमने किया। थैंक यू वेरी मच।